नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर विभिन्न समितियों द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। भीम एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संविधान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीएम इब्राहिम ने जीडी देवेगौड़ा से की मुलाकात, कहा कि कम से कम 13 जेडीएस विधायक नाखुश हैं। एक की जीत के लिए दूसरे की हार जरूरी, कर्नाटक उपचुनाव में बेटे की हार पर अनिता कुमारस्वामी। कांग्रेस के कार्यक्रम में अचानक राहुल गांधी का माइक हुआ बंद, बोले चाहे कितने भी माइक बंद कर लो, मैं बोलता रहूंगा। महाराष्ट्र में कौन होगा सीएम, बीजेपी नेता ने बताया नाम, पीएम मोदी भी शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर आज संविधान दिवस के मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को फूल माला अर्पित किया गया। इस मौके पर जय भीम गर्जना समिति और संविधान संरक्षण समिति द्वारा आज संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर समितियों के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇಂದು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಜೈ ಭೀಮ್ ಗರ್ಜನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೈ ಭೀಮ್ ಗರ್ಜನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। ಏನಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಓದಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜೊತೆವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ। ರಾಹುಲ್ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಗರ್ಜನ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧಾಮಣಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನ ಅಂದರೆ ಏನು, 75ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಅಂತ। ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು। ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। आज से 75 साल पहले हमारे देश के संविधान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आज सबमिट किए सो दिन है। उस दिन के हम हर साल संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। हमारा देश का संविधान सारी दुनिया में सबसे अच्छा संविधान है। हमारे साथ ही 1947 से में हमारे साथ कई कंट्रीज़ आज़ाद हुए, मगर 75 साल में हमारा देश जो तरक्की किया है, दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री बना है फाइनेंशियली लिहाज से, हर लिहाज से। उसकी मेन रीज़न हमारा संविधान है। हमारा संविधान अनेकता में एकता सिखाता है और सबको इंसाफ दिलाता है, सबको बराबर हक देता है। हमारा देश की विशेषता ये है, यहाँ पे कई ज़ात हैं, कई ज़बानें हैं, कई जोग्राफिकली कई कल्चर हैं यहाँ पे। मंगलवार को शहर के अंबेडकर सर्कल के पास संविधान दिवस के हिस्से के रूप में बुद्ध बसवा भीम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 40 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। शिविर का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने किया। अध्यक्षता बुद्धा बसवा भीम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार अप्टे ने की। नेता अब्दुल मन्नान सेठ, रमेश डाकुर्गी, बाबूराव पासवान, बसवराज मड़गे, सूर्यकांत साधुरे, चंद्रकांत निराते, अंबादास गायकवाड़, अरुण पटेल, विशाल अप्पे, कुपेंद्र, एपेक्स ब्लड बैंक के कर्मचारी आदि उपस्थित हुए। कैमरामैन महेश की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने मैसूर में जेडीएस विधायक जीटी देवेगौड़ा से उनके आवास पर मुलाकात। इब्राहिम की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिन पहले देवेगौड़ा ने जेडीएस नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताई थी, क्योंकि उन्होंने हाल ही के चन्नापटना उपचुनाव से पहले निखिल कुमारस्वामी के लिए प्रचार करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। इब्राहिम देवेगौड़ा को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनसे मिलने गए और 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए इब्राहिम ने कर्नाटका में एक नई राजनीतिक पार्टी या तीसरा मोर्चा बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की। उन्होंने कहा, जीटी देवेगौड़ा अगर पिछले साल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो मंत्री होते। जेडीएस को मजबूत करने के लिए मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्हें पार्टी में बने रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब जेडीएस आलाकमान देवेगौड़ा को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रही है। पूर्व विधायक अनिता कुमारस्वामी अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी का बचाव करने आई हैं, जो हाल ही में चन्नापटना विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में हार गए थे। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की पत्नी अनिता ने कहा है कि यह सच है कि मेरा बेटा निखिल उपचुनाव हार गया है। हर चुनाव में एक ही जीत के लिए दूसरे की हार जरूरी होती है। हार के पीछे अनगिनत कारण होते हैं, लेकिन मैं इस समय उन पर विस्तार से बात नहीं करूंगा। राजनीतिक उतार चढ़ाव का खेल है और हमने दोनों का सामना करना है। उन्होंने कहा है कि जीत से हम घमंडी या अहंकारी नहीं बनते और हार से हम कुचले नहीं जाते। हम अपनी हार के लिए दूसरों को दोष नहीं देते और मेरा बेटा भी इसी सिद्धांत पर कायम है। दलित अत्याचार मामले में मारकुंभी के 98 ग्रामीणों को जमानत मिल गई है, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी जेल में है। कारण कई परिवार जमानत पाने के लिए धारवाड़ उच्च न्यायालय में जमा किए जाने वाले बॉन्ड के लिए 50,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ परिवारों के 2 से 3 सदस्य जेल में हैं। गांव में तनाव है और वीरान सा नजारा है। मारकुंभी में कई परिवार दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं और वे एक दिन की तनख्वाह भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे सभी दिहाड़ी पर निर्भर हैं। अब उन्हें बॉन्ड के लिए 50,000 रुपए का इंतजाम करना है। कुछ लोग अपने सोने के गहने बेच रहे हैं तो कुछ लोग हाथ से लोन के लिए योजना बना रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला और मरकुंभी गांव की निवासी अब बिना किसी विकल्प के घर पर बैठी हैं। उनका इकलौता बेटा जो दिहाड़ी मजदूर था अब जेल में है। उसने कई लोगों से पैसे मांगे। मारकुंभी गांव के कई बुजुर्ग लोग अपने परिवार के सदस्यों को जेल से बाहर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सोमवार तक कुछ परिवार के सदस्यों ने पैसे का इंतजाम कर लिया और अब वकीलों से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कई परिवार पैसे का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
देश आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे लेकर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे कि अचानक उनका माइक बंद हो गया, जिस पर कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। राहुल का माइक काफी देर तक बंद रहा। जब ठीक हुआ तो उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी माइक बंद कर लो, मैं बोलता रहूंगा। राहुल ने आगे कहा कि जो दलितों और पिछड़ों की बात करता है उसका माइक ऐसे ही बंद कर दिया जाता है। चाहे कितने भी माइक बंद कर लो, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि देश के टॉप उद्योगपतियों में कोई भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी वर्ग से नहीं है। राहुल ने कहा है कि हाल ही में हमने तेलंगाना में जातीय जनगणना से जुड़ा काम शुरू किया है। इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं वे प्रदेश के दलित, पिछड़े और गरीबों के मिलकर तय किए हैं, यानी कि इसे तेलंगाना की जनता ने जातीय जनगणना का फॉर्मेट डिजाइन किया है। ये ऐतिहासिक कदम है। हमारी जहां भी सरकार होगी हम इसी पैटर्न पर जातिगत जनगणना करेंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। महायुति से कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर चर्चा को लेकर बीजेपी ने सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। बीजेपी के नेता मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार बनाने में विलंब हो रहा है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। चर्चा जारी है, थोड़ा विलंब हो सकता है। निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे पार्टी के सीनियर नेता ही लेंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि वानखेड़े स्टेडियम और शिवाजी पार्क पर नए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। उसकी सुरक्षा के इंतजाम के मद्देनजर भी विचार विमर्श जारी है। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने कहा सीएम के नाम को लेकर अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं है, इसका फैसला सीनियर नेता लेंगे। किसे क्या जिम्मेदारी देनी है उसका फैसला भी भाजपा के सीनियर नेता ही लेंगे। यूपी के उन्नाव जिले में मंगलवार को भोर में अचानक एक पुल गिर गया। बताया जा रहा है कि ये पुल अंग्रेजों के जमाने में बनाया था। हालांकि इस पुल पर कई सालों से यातायात को बंद कर दिया गया था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ब्रिटिश कालीन इस पुल को 4 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। ये पुल कानपुर और उन्नाव को जोड़ने वाले गंगा नदी पर बनाया गया था। मंगलवार तड़के पुल का एक हिस्सा अचानक गंगा नदी में गिर गया। इससे कोई जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय निवासी आशु अवस्थी ने बताया कि मंगलवार भोर में 2 बजे के बाद पुल के 2 खंभों के बीच का हिस्सा गंगा नदी में गिर गया। स्थानीय निवासियों का दावा है कि पुल 1874 में अवध एंड रुहेलखंड रेलवे लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया था। वहीं स्थानीय निवासी कंडा राजू ने बताया कि पुल को 2021 में दरारें आने के बाद यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कानपुर की तरफ से 2, 10, 17 और 22 नंबर की कोठियों में गहरी दरारें पाई गई थी, जिसके चलते सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने 5 अप्रैल 2021 को इस पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया था। पुल बंद करते समय पुल के दोनों ओर दीवारें बनाकर इसे सील कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में यह सामने आया है कि हिंसा सुनियोजित थी और इसके पीछे तुर्क और पठान समुदाय के बीच वर्चस्व की खूनी लड़ाई थी, जिसने 4 जिंदगियों को निगल लिया, जिनमें सभी पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के मुख्य कारणों में तुर्क बनाम पठान और देसी बनाम विदेशी के मुद्दे को हवा दी गई है। इसके कारण दोनों समुदायों के समर्थकों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हिंसा की चिंगारी उस वक्त भड़क उठी जब तुर्क समुदाय के सांसद समर्थकों ने पठान समुदाय के विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थकों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में पठान, सैफी और अंसारी समुदाय के लोग मारे गए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में खूनी खेला हुआ। अब तक जांच में साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ और मारे गए सभी नागरिक विधायक के समर्थक थे। दिल्ली में अब से कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है। अब चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन की सौगात मिलेगी। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब सब रुके हुए काम फिर से शुरू हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सोमवार को प्रेस मीट कॉन्फ्रेंस की और इसमें बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। सरकार 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन देने जा रही है। केजरीवाल ने बताया कि अब दिल्ली में अब 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के कारण अर्धसैनिक बल के 4 जवान और पुलिस के 2 कर्मी मारे गए। हिंसा में 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। सरकारी मीडिया के इस बारे में जानकारी दी है। इस हिंसा के सरकार ने राजधानी में सेना तैनात करने के साथ आदेश दिए हैं कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद के डी चौक स्थल की ओर जाने वाले रास्ते में लगाए गए अवरोधों को हटा रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान ने बताया है कि सोमवार देर रात इस्लामाबाद में श्रीनगर राजमार्ग पर एक वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने से पाकिस्तान रेंजर्स के 4 अधिकारियों की मौत हो गई है और उनके 5 अन्य कर्मियों एवं पुलिस के कई अधिकारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार हथियारों और गोला बारूद से पूरी तरह लैस कुछ बदमाशों ने रेंजर्स के जवानों पर पथराव किया और रावलपिंडी स्थित चुंगी चंब नंबर 26 में सुरक्षाकर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें यह भी बताया गया है कि पुलिस के 2 कर्मी मारे गए हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान बीएनपी और जमानत के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 50 से अधिक हिंदू समुदाय के लोग घायल हुए हैं। ढाका के शाहबाग में शांतिपूर्ण सभा के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों और चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुशाल बरन पर भी हमला हुआ है। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि हमें चिंताजनक खबर मिली है कि इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेता चिन्मय कृष्णदास को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्कॉन भारत सरकार से तुरंत कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने की अपील करता है। हम एक शांतिपूर्ण भक्ति आंदोलन हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्णदास को जल्द रिहा करे। हम भगवान कृष्ण के से इन भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर विभिन्न समितियों द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। भीम एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संविधान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीएम इब्राहिम ने जीडी देवेगौड़ा से की मुलाकात, कहा कि कम से कम 13 जेडीएस विधायक नाखुश हैं। एक की जीत के लिए दूसरे की हार जरूरी। कर्नाटक उपचुनाव में बेटे की हार पर अनिता कुमारस्वामी। कांग्रेस के कार्यक्रम में अचानक राहुल गांधी का माइक हुआ बंद, बोले चाहे कितने भी माइक बंद कर लो मैं बोलता रहूंगा। महाराष्ट्र में कौन होगा सीएम, बीजेपी नेता ने बताया नाम। पीएम मोदी भी शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।